हेलो माफ़ करिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 11 हमारा चल रहा था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 33 से आज हम स्टार्ट करेंगे। The return of goods by a customer should be debited to। एक कस्टमर ने सामान को रिटर्न कर दिया, क्या डेबिट करेंगे? The return of goods by a customer should be debited to A। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। क्या डेबिट करेंगे? ए कहता है आपका कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 33। इसके बाद हो गया आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट, सी हो गया आपका कस्टमर्स अकाउंट, और डी हो गया आपका परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या होगा? देखिए, बिजनेस में जब हम सामान उधार में बेचते हैं तो एंट्री बनाते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट, यानी कस्टमर अकाउंट डेबिट। यही आपका डेटर भी है क्योंकि उधार में बेचा है। डेटर या कस्टमर लिखिए। कस्टमर का नाम है तो कस्टमर का नाम लिख दीजिए, राम श्याम मोहित, नहीं तो कस्टमर अकाउंट, नहीं तो डेटर अकाउंट। ये आप डेबिट किए टू सेल्स अकाउंट। जब सामान बेचा गया तब मान लो 10,000 का सामान बेचा गया, सिंपल सा बात है, 10,000 का सामान बेचा गया। अब मान लो 2,000 का सामान रिटर्न करता है तो सेल्स क्रेडिट है। अब सामान जब बेचा गया था तो गया था सामान बिजनेस से बाहर, क्रेडिट वाट गोज आउट, अब आ रहा है वापस, तो हम क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। मान लो 2,000 का सामान वापस किया गया, किसने किया? तो कस्टमर या डेटर ने किया, है ना। गिवर कौन है? तो कस्टमर या डेटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट क्रेडिट कितने से? 2,000 से। ठीक है, तो ये एंट्री बनेगा। अब कहता है कि द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर। कस्टमर ने एक सामान को लौटाया तो क्या होगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सब रिकॉर्ड करिए। तो जब बेचा था तो कस्टमर टू सेल्स, और जब आपको रिटर्न आ रहा है तो सेल्स रिटर्न टू कस्टमर या डेटर, जो भी है। तो शुड बी डेबिटेड टू, डेबिट किसको करेंगे? तो सेल्स रिटर्न को करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, सेल्स रिटर्न। पूछेगा क्रेडिट किसको करेंगे? तो या तो कस्टमर होगा या तो आपका डेटर होगा। ठीक है, एक ही चीज़ होगा, या दोनों चीज़ अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप कस्टमर या डेटर को यहाँ पे जो है ऑप्शन में टिक करोगे आप। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। क्रेडिट किससे करेंगे? तो देखिए कस्टमर अकाउंट है, क्रेडिट करेंगे हम कस्टमर अकाउंट को। ना ही यहाँ पर कैश इन्वॉल्व है, ना ही यहाँ पे परचेज रिटर्न है, क्योंकि ये तो सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न थोड़ी है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर शुड बी क्रेडिटेड टू। कैश डिस्काउंट जो हम कस्टमर को अलाउ कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट allowed to a
कस्टमर शुड बी credited to A sales account, B discount account, C cash account और D कस्टमर अकाउंट किसे करेंगे? तो यहाँ पर D आपका हो जाएगा कस्टमर अकाउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट अलाउ टू अ कस्टमर, कस्टमर को हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है ना, डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और इससे मेरा डेटर कम होता है ना। तो डेटर मेरा अगर घटेगा तो हम कस्टमर अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट या डेटर अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी पूछता है क्रेडिट किसे करेंगे? कस्टमर को। तो कस्टमर अकाउंट हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे मेरा कस्टमर कम हुआ है ना। मतलब कहने का है कि हम उसको छूट दे दिए, तो एक तरीके से जो डेटर को पैसा देना था, यानी जो कस्टमर को पैसा देना था वो कम देगा, तो मेरा डेटर उतने से कम हुआ जब और डेटर मेरा एसेट होता है, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, के बाद 35, क्या कहता है? लोन टेकन फ्रॉम माधव शुड बी क्रेडिटेड टू, किसको क्रेडिट करेंगे? लोन लिया है हम माधव से, तो क्रेडिट किसको हम करेंगे ये पूछता है। ऑप्शन लिख देते हैं पहले हम। ए कहता है कैश अकाउंट को, बी कहता है आपका लोन फ्रॉम माधव्स अकाउंट, इसको हम क्रेडिट करेंगे। सी कहता है बैंक अकाउंट, और डी कहता है ओनली माधव अकाउंट। बताइए क्या होना चाहिए? एंट्री पहले बना लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। देखो, हम लोन लिए हैं बिजनेस में, तो बिजनेस में जब लोन लिए हैं तो कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। लोन लेंगे तो क्या आएगा? कैश आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। 2, इससे क्या हुआ? बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ा, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी आपका लोन है, चाहे आप किसी से भी लोन लो, आपका लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। किससे लोन लिया है? तो माधव से लोन लिया है, तो यहाँ पे लिखोगे लोन फ्रॉम माधव अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने का लोन? मान लेते हैं 10,000 रुपये का, अमाउंट भी ले लेते हैं। 10,000 रुपये का लोन लिए हैं, तो हमको ज़रूरी यहाँ पर माधव अकाउंट से हमको नहीं मतलब है ना। लोन ठीक है माधव से लिए हैं, तो हम वहाँ पर लिख दिए कि लोन फ्रॉम माधव। इंपॉर्टेंट क्या है? लोन लेना, तो लोन अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है, ये बात आप ध्यान में रखना। चाहे किसी से भी लोन लिए हैं, लोन अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट, यही करते हैं ना। तो यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी क्या? लोन, तो लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और किससे लिए हैं लोन? तो माधव से। तो यहाँ पर सिर्फ माधव को क्रेडिट कर देंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? कोई मतलब ही नहीं होगा इसका कि माधव से हमने कैश लिया है।
अगर सिर्फ माधव अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो मतलब माधव ने कैश दिया है, किस पर्पज से दिया है, क्या लोन दिया है, ये बात क्लियर नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। बैंक अकाउंट को क्रेडिट कैसे कर सकते हैं, हम कर ही नहीं सकते हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट। पैसा ले रहे हैं तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे पूछता है क्रेडिट किससे करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे हम लोन फ्रॉम माधव। लोन जो है वो लायबिलिटी है, ये बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, नहीं, कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, है ना। अगर पूछता डेबिट किसको करेंगे तो कैश अकाउंट यहाँ पर होता, ठीक है ना। या फिर कैश या बैंक अकाउंट, दोनों में से कोई भी हो सकता था। जनरली अगर आप लोन ले रहे हैं, अगर बैंक के थ्रू ले रहे हैं तो बैंक या कैश अकाउंट दोनों में से कोई भी आपका हो सकता था। फिलहाल यहाँ पर क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट यहाँ पर आपको कहा लोन फ्रॉम माधव, ठीक है। तो क्रेडिट तो आपका कैश अकाउंट भी नहीं होगा। चलिए 35 के बाद 36। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। हम मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और बोलता है कि किसे हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। अब सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, पूरा लिखेंगे नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और किसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, मशीनरी है या मशीन के ऊपर, है ना। मशीन के ऊपर हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, या लिखो मशीनरी, कोई दिक्कत नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो बोलता क्या है कि हम किसे डेबिट करेंगे। ये हम चैप्टर सोच रहे हैं कि आज ख़त्म ही कर दें। चलिए, तो हम क्या करेंगे, किसे हम क्या कहते हैं डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनाइए ना सीधा सीधी आप, मशीन पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, और कैसा एक्सपेंस होता है, तो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल से। तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मान लो 2000 से हुआ तो 2000 से। इससे क्या कैश बाहर गया, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है तो कैश तो बाहर जाएगा ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, ठीक है। कैश बाहर नहीं जाता है। जब भी कोई एसेट डेप्रिसिएट करता है तो उसका वैल्यू कम होता है। किसका वैल्यू कम होता है, एसेट का वैल्यू कम होता है। और एसेट में क्या है, मशीन एसेट है। अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। अभी मशीन का वैल्यू डेप्रिसिएशन से घट रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे एसेट को। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एसेट का वैल्यू घटता है तो क्रेडिट करते हैं। घट गया 2000 से मान लीजिए, तो 2000 से क्रेडिट कर देंगे मशीनरी अकाउंट को। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट ये होगा। अब पूछता है ऑप्शन में कि ए किससे कहता है डेबिट किससे करेंगे, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। तो ऑप्शन ए कहता है आपका मशीन अकाउंट, बी कहता है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, सी कहता है आपका कैश अकाउंट, और डी कहता है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। पूछेगा क्रेडिट किसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे पूछता है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, ए नंबर होगा आपका मशीन अकाउंट, ठीक है। तो बोलता है डेबिट किसे करेंगे, डेप्रिसिएशन को, क्रेडिट किसे करेंगे, मशीनरी को, बात खत्म। जब भी डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो उससे कैश बाहर नहीं जा रहा है बल्कि एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, इसलिए एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो उसे हम डेबिट करेंगे। 37 व्हेन इन एन एंट्री इज मेड इन अ जर्नल, ठीक है, अकाउंट टू बी डेबिटेड आर लिस्टेड फर्स्ट, account to be credited are listed first, account may be listed in any order। क्या लिख रहा है क्वेश्चन, when an entry is made in journal,
जब जर्नल में प्रविष्टि की जाती है तो डेबिट किए जाने वाले खाते को पहले लिखा जाता है। हाँ भाई, बोलता है कि व्हेन एन एंट्री इज मेड इन जर्नल, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑप्शन ए, व्हेन एन एंट्री मेड इन जर्नल, तो बोलता है अकाउंट टू बी डेबिटेड आर लिस्टेड फर्स्ट। अकाउंट्स टू बी डेबिटेड आर लिस्टेड फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? डेबिट एंट्री करते हैं, उसके बाद हम क्रेडिट एंट्री करते हैं। कोई भी बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं किसी अकाउंट को, यानी डेबिट का लिस्ट हम पहले करते हैं और क्रेडिट का बाद में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, सीधी सी बात है। किसे हम लिस्टेड फर्स्ट करते हैं? तो डेबिट वाले को। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए 38, अच्छा, बैड डेट के केस में क्या हम क्रेडिट करते हैं? बैड डेट के केस में क्या हम क्रेडिट करते हैं? ठीक है ना, बस। तो बैड डेट के केस में हम क्या क्रेडिट करते हैं? बैड डेट होता है तो क्या लिखते हैं? एंट्री बनाइए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, किसके द्वारा बैड डेट हुआ? डेटर ने हमको पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पे कस्टमर या डेटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और जब कभी मान लीजिए कि बैड डेट रिकवर हो जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, या बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट करते हैं, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये एंट्री बनाते हैं रिकवरी के टाइम पर। तो अब क्या पूछता है? बैड डेट में क्रेडिट किसे करेंगे? तो डेटर अकाउंट को या कस्टमर अकाउंट को? क्या लिखता है ऑप्शन? देखते हैं। डेटर अकाउंट लिखता है। ऑप्शन ए कहता है बैड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बी कहता है क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, या फिर सी कहता है डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, माफ़ करिएगा, डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। तो आपका किससे क्रेडिट करेंगे? डेटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यही है ना आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर आपका होगा, अच्छा, क्रेडिट किसे करेंगे ये कह रहा है कि डेबिट किसे करेंगे ये कह रहा है। पहले देख लेते हैं। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड कहता है इन केस ऑफ बैड डेट, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो आपका डेटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और पूछेगा किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो बैड डेट अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पे डेटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। पूछेगा अगर डेबिट किसे करेंगे, तो बैड डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्लियर बात। 39 क्या कहता है? खत्म ही कर देते हैं आज इसको हम। चलिए, अ लॉस अराइजेस ड्यू टू थेफ्ट, है ना, बाय थेफ्ट और फायर। ठीक है, ETC, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, क्या होगा आपका? तो लॉस अराइज होता है आपका किसकी वजह से? तो थेफ्ट यानी चोरी की वजह से, या फायर की वजह से, या फिर कोई और आपका कारण हो सकता है। मतलब नेचुरल तरीके से कहने का मतलब है थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, फायर हो गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट जो आपका हो गया, डेबिट करेंगे टू परचेज अकाउंट, यानी कि अगर लॉस हो रहा है तो ये एंट्री बनाएंगे। ये नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि कौन सा अकाउंट होगा डेबिट, है ना। डेबिट भी नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि ड्यू टू थेफ्ट और फायर, अगर थेफ्ट और फायर की वजह से बिजनेस को लॉस होता है तो कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होगा? तो इसमें अब होगा आपका ए है आपका पर्सनल अकाउंट, बी है आपका, या ए बोलता है आपका रियल अकाउंट है, कोई बात नहीं, ऊपर भी नीचे लिख सकते हो, रियल अकाउंट, बी कहता है आपका पर्सनल अकाउंट, सी कहता है आपका
सी का था आपका नॉमिनल अकाउंट। तो क्या होगा बताइए, तो पर्सनल ईयर नॉमिनल 3 ही तो अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है आपका, अगर एक्सपेंस है या फिर लॉस है तो उसे हम डेबिट करेंगे और इनकम गेन को क्रेडिट करेंगे। तो लॉस है यहाँ पर, तो कौन सा अकाउंट होगा यहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट। फायर की वजह से या फिर थेफ्ट की वजह से, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो कौन सा अकाउंट है ये कौन से अकाउंट के अंदर आएगा, आपका नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये लॉस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, एन एम्प्लॉय स्टॉल गुड्स को ले जाता है चुरा करके। ठीक है, तो क्या कहता है, डेबिट परचेज अकाउंट, क्रेडिट थेफ्ट अकाउंट, डेबिट एम्प्लॉय अकाउंट और डेबिट कर देंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या कर दोगे आप, तो यहाँ पर लॉस हो गया ना, एक एम्प्लॉय चुरा करके ले गया सामान, लिखेंगे नहीं हम, सीधा बताते हैं आपको कि एम्प्लॉय चुरा करके ले गया सामान, तो एंट्री क्या बनाएंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, और सामान ले गया तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इससे परचेज कम हो, मतलब जो स्टॉक मेंटेन था वो कम हो जाएगा। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और यहाँ पर वही पूछ भी रहा है, क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉय स्टोल गुड्स, मतलब चुरा के ले जाता है, तो डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट को, ना गलत बात है। क्रेडिट करेंगे थेफ्ट अकाउंट को, ये भी गलत है आपका। डेबिट करेंगे एम्प्लॉय अकाउंट को, नहीं। बोलता है डेबिट करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को, बिल्कुल सही। ये आपका कह रहा है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट कह रहा है। ठीक है, किसको डेबिट करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को, क्लियर। और किसे क्रेडिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट को। लॉस बाय फायर हो तो किसे डेबिट करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और परचेज किसे करेंगे, अगर गुड डिस्ट्रॉय हो रहा था तो गुड डिस्ट्रॉय हो रहा है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, चाहे थेफ्ट से हो चाहे फायर से हो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्या कहता है, परचेज ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। अब ये भी पूछने वाला बात है, मशीन परचेज की है तो क्या डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, कैश में परचेज किए हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, या उधार में परचेज किए हैं तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो किसे बोलता है डेबिट करेंगे, मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे, खत्म हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। तो बोलता है कि मशीन परचेस किए तो किसको डेबिट कर देंगे हम, तो मशीनरी अकाउंट, गुड्स अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट और नॉन ऑफ दिस। तो मशीनरी अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। और पूछता है किसे क्रेडिट करेंगे, तो अगर उधार में खरीदा गया है तो क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे, कैश में खरीदा गया है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया बात। तो डेबिट पूछ रहा है किसको करेंगे, तो डेबिट यहाँ पर मशीन परचेस किया गया है तो जाहिर सी बात है कैश में ही परचेस किया गया होगा। तो क्योंकि आपको किसी का नाम नहीं दिया है कि किससे परचेस किए हैं, तो मशीनरी टू कैश होगा, तो डेबिट करेंगे मशीन को और क्रेडिट करेंगे कैश को। फिलहाल ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है और चैप्टर 11 आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो है आपका कैश बुक है, जर्नल एंट्री है। और जर्नल एंट्री के बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसमें आता है आपका कैश बुक। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम चैप्टर नंबर, एक सेकंड रुकिएगा, माफ़ करिएगा, ये चैप्टर आपका 10 था, है ना, ये चैप्टर 11 नहीं था, यहाँ पे हमने 11 लिख दिया था। ये चैप्टर आपका 10 है। तो इसके बाद चैप्टर 11 कैश बुक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।